हाय फ्रेंड, आज मैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम व पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा। व पाचन तंत्र का जो इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ और रेलवे हैं कि और ज़्यादा ग्रुप से डी ज़्यादा कोई और आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग को हर स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग के सामने जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग के सामने वो प्रस्तुत करूँगा। आप लोग इसको बार बार देखिए। यदि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। जब वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फर्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र के अधिकांश भाग किस समय उत्पन्न होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है छोटी आंत बाई स्मॉल इंसेक्ट कौन सा जानवर में रेशो अच्छी तरह से नहीं पचा पाता। आपका सुअर है व पीक, इंग्लिश में उसको पीक बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखना और बार बार इसको रिवाइज करके देखना, तभी आपको एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला है। आपका ए लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट का आंसर है यकृत व लीवर। पीलिया रोग सर्वाधिक कौन सा अंग को प्रभावित होता है। इसका जो ए लिखा हुआ है ना कैपिटल लेटर से, वो इसका आंसर है ए यकृत। यकृत को लीवर भी कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। एक यकृत व लीवर में। 6 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो मानव शरीर में निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा है। अब बोलने से लीवर व यकृत। और मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आपका ए नंबर लीवर व यकृत। और मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम क्या है, बोलने से लीवर। और एक इम्पोर्टेंट है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा माने फैट को पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। इसका आंसर होगा आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। टॉपिक के बारे में आपको बोलूँगा, जैसे आपको अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा आपको डीपली समझना चाहिए। जे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो भागों में बांटा है। एक आहार नल व एलिमेंट्री कैनल्स एंड मुख गर्भ को लेकर मलदार व एनोस में लंबी नली होती है, जिसे आहार नल कहते हैं। आहार नल की लंबाई लगभग 32 से 36 फीट तक होती है। उसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। मुख गर्भ व बुकेल्स कैविटी, दांत एवं लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन दांतों को भोजन में टुकड़े टुकड़े तोड़ा जाता है। और डाइजेस्ट सिस्टम का और इम्पोर्टेंट भाग है दांत। दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट 85% होता है, और एपिडेक्स कैल्शियम कार्बोनेट 10% और सोस कैल्शियम फ्लोराइड्स व अन्य लवण पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत में 2 बार जन्म लेते हैं, उसे डिपोडियन कहते हैं। मनुष्य के दांत में मोटर घसा हुआ होता है, उसे दांत को टेसिकोडोनेंट कहते हैं। दांत के ऊपरी भाग चमकीला होता है, उसे एनामिल कहते हैं। और एनामिल शरीर की सबसे कड़ी हड्डी है, जिसे दांत के अंदर में परत में लेयर व डेंटाइन कहते हैं। और मनुष्य का दांत में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे दांत को हेट्रोडेंट कहते हैं। वे दांत के बारे में आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, जो दांत में क्या होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, इसका आंसर ये है। दांत, मनुष्य के दांत में 2 बार जन्म लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिपोडियोडोनेंट कहते हैं। मनुष्य, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका बारे में ज़रूर देखना। और एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर कॉमन आएगा, रेलवे, ग्रुप डी और आपका एसएससी में, आप लोग देखना। आपको लार ग्रंथि के बाद सेलेवरी ग्लैंड के बारे में बताऊंगा। जब मुंह गुर्व में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिनमें लार स्रावित होता है। लार हल्का अम्लीय व एसिड टाइप का होता है, उसका पीएच वैल्यू होगा 6.8 होता है। लार में टाइलिन नंबर एंजाइम भी मिलता है, जो भोजन में उपस्थिति स्टार्च को माल्टोस व शर्करा में परिवर्तित करता है। मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कर्णमूल ग्रंथि व प्रोस्टेट ग्लैंड
और प्रोटेटेड ग्लैंडेड सोप में पोएसन ग्लैंड भी में परिवर्तन हो जाता है। ये लार बासिलेवरी ग्लैंड भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बार बार देखना है। तो उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और एक है ग्रास नली बा ओपियोगेस बा, इसमें पाचन क्रिया नहीं होता बल्कि भोजन के मुंह गुहा से अमाशय तक बा स्टोमस तक पहुंचाता है। बा अमाशय बा स्टोमस के बारे में जैसा एक थैली की रचना है जिससे गैस्ट्रिक रस बा जठर ग्रंथियाँ होती है। एक प्रकार रस होता है जिसमें गैस्ट्रिक रस कहते हैं। बा गैस्ट्रिक रस में आपका निम्न पदार्थ पाया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और 2 नंबर है पेप्सिन, 3 नंबर सी नंबर रेनिन। जब पेप्सिन भोजन को नष्ट करता है बीजाणु से, भोजन को अम्लीय माध्यम से प्रदान करता है। पेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन सेल से स्रावित होता है और प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स के पेप्टोनेस में बदलता है। रेनिन जब दूध प्रोटीन कैल्शियम को कैल्शियम पराकेसिनेट में परिवर्तित करता है जिससे दूध फट जाता है। ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। स्टोमस के बारे में आपको, स्टोमस के बारे में एक जठर ग्रंथि किस में पाया जाता है, आपका स्टोमस होगा व आमाशय में होगा। और इसमें जो गैस्ट्रिक रस में क्या मिलता है बोलने से आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और दूध प्रोटीन कैल्शियम को कैल्शियम पराकेसिनेट में परिवर्तित करता है और उससे दूध फट जाता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। म्यूसिन का दूसरा है आमाशय का, और दूसरा बचाव नंबर पार्ट से आपका म्यूसिन होता है जो चिकना बनाए रखता है आमाशय को। और जठर रस में pH वैल्यू होता है 2.2, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में ये पूछता है जो जठर रस व गैस्ट्रिक रस में pH 2.2 होता है। डाइजेस्ट सिस्टम का ये इम्पोर्टेंट है। डी नंबर जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, जो उनके अंतर्गत ग्रहणी और स्वतंत्र आते हैं। डुओडेनम एंड उसके पाचन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। उसमें कोलेसिस्टोनिकिनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो पित्ताशय को पित्ता रस के लिए उत्प्रेरित करता है। पित्ता रस व बाइल जूस ग्रहणी में आकर भोजन को क्षारीय माध्यम से प्रदान करता है। यह हल्का क्षारीय होता है, उनका pH 8 होता है। और पेनक्रियास जूसेस निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम को प्रोटीन को पेप्टाइड में और परिवर्तित करता है। एमिलो एंजाइम को स्टार्च को शर्करा में हम परिवर्तित करता है। लाइपेज यह वसा को अम्ल व फैटी एसिड एवं ग्लाइकोजन को परिवर्तित करता है। अधिकांश भाग छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत का दूसरा भाग है आपका इलुम। डिओडेनम के बाद भोजन में इलुम में आता है। और इल्यूमिनस एक कुंडली लंबी नली जो आकार की रचना और एक रस को स्रावित करती है जिसे आंतीय रस व सेक्यूअस इंटरक्यूस कहते हैं। उनमें से एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम बहुत प्रकार के हैं जैसे इरिस्पिन, माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोस, लाइपेज। इरिस्पिन प्रोटीन पेप्टोन्स व एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। एमिनो एसिड प्रोटीन का सिंपलेस्ट पार्ट है। जब माल्टोस को सुक्रोज के 2 गुणों में विखंडित करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोस को ग्लूकोज एवं ग्लूकेटोस में परिवर्तित करता है। लाइपेज को वसा फैट्स एंड वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। लाइपेज ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट है यकृत मानव ग्रंथि मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का। उसका 1.5 kg होता है। और बाइल जूस का गठन आपका लीवर में होता है और स्टोर रखता है आपका बाइल जूस को आपका
गोल ब्लैडर में। भाई यकृत का फंक्शन जो यह है, प्रोटीन का अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोजेन के रूप में परिवर्तित करता है, और ग्लूकोज का आवश्यक होने पर यह ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। फाइब्रोजिन को बात नामक क्लोथिंग प्रोटीन का नाम यकृत में ही होता है। हिफेरिन नामक पदार्थ का निर्माण यकृत में ही होता है। हिफेरिन शरीर के अंदर रक्त के थक्का बनाने में रोकता है। यकृत में कुफुली सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। मित्र आरबीसी को यकृत की नष्ट किया जाता है। यह थोड़ी मात्रा में लोहा एवं विटामिन के संचित कर रखता है और विषैले पदार्थ विषहीन को बना देता है और अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। लीवर का ये इम्पोर्टेंस काम में आप लोग ये फंक्शन को याद रखना है। हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अभी इम्पोर्टेंस पार्ट है जो पित्त रस व बाइल जूस। बाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है, किंतु पित्ताशय व गोल ब्लैडर का जमा होता है। गोल ब्लैडर में आपका पित्त रस जमा होता है, बाइल जूस। और पित्ताशय नाशपाती के आकार की और एक थैली जैसा संचालन है। पित्त पीले रंग के और क्षारीय द्रव्य, उनका pH 7.7 होता है। पित्त रस का जल 86% होता है। पित्त लवण 8.2%, पित्त बर्बन 2.5, कोलेस्ट्रॉल होता है 2.18% इत्यादि उपस्थित रहते हैं। अमाशय व पैनक्रियास ये इम्पोर्टेंस पार्ट है डाइजेस्ट सिस्टम्स का। यह गुलाबी रंग की ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि में मिक्स्ड ग्लैंड भी, अर्थात यह एक्सक्रोनिन एंड एंडोक्राइन्स दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह अमाशय एवं ग्रंथि के बने लोब में स्थित होता है। यह एक प्रकार का पाचक रस स्रावित करता है जिसे अग्न्याशय रस व पैनक्रियाटिस जूस कहते हैं। हल्का क्षारीय होता है, इसका pH मान 7.7 होता है। और इस रस का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों को पाचन करता है। यह रस एक ड्यूट ग्रहणी में पहुंच जाता है जहां भोजन को पाचन होता है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। पेनक्रियास इज इम्पोर्टेंट। मिश्रित ग्रंथि है आपका, इसमें दोनों ही एक्टोक्राइन्स एंड एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के ग्रंथि होते हैं। आप लोग इसको याद रखना। और इसका pH 7.7 हल्का क्षारीय होता है। पाचन तंत्र के आपका पूरा मैं आपको बताया, डिटेल्स में बताया। इसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न क्वेश्चन भी मैं आप लोग के सामने बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है और आदमी को कन्फ्यूज़ करता है। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करता है, बोलने से आपका पैनक्रियास व अग्न्याशय को बोलता है। और एक है आपका पित्त रस व बाइल जूस। बाइल जूस का कहाँ पर उत्पन्न होता है आपका, ये बोलने से आपका लीवर में। और स्टोर कहाँ रहता है, जमा कहाँ रहता है, तो पित्ताशय व आपका गोल ब्लैडर में रहता है। ये आपको पूरा। और आदमी को बहुत और क्वेश्चन जो पित्त रस के बारे में भी पूछते हैं, इसमें आपका बाइल जूस पित्त रस में ही आपका स्टोर होता है। जैसे आपका बाइल जूस का आपका क्या बोलता है, आपका pH मान कितना है बोलेगा तो 7.7। जैसे क्षारीय होता है, ये सॉल्ट का जैसा नमक यह होता है। और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ये कौन में पित्त बाइल जूस किस में वो होता है, रहता है, बोलने से आपका गोल ब्लैडर व पित्त रस में। जैसे और एक क्वेश्चन है आपका अमाशय व स्टोमस में एक ग्रंथि रहता है, उसको बोलता है जठर ग्रंथि। उसका आपका जठर ग्रंथि में कौन सा होता है, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये क्षारीय रंग का, और इसका pH कितना होता है अमाशय का व जठर ग्रंथि का pH होता है 2.2%। और आपको एक भी और क्वेश्चन आएगा,
वो आपको देखना है जो एंजाइम एंजाइम ओनली प्रोटीन से ही मिलता है। आपको जैसा पेप्सिन, टिप्सिन, एमाइलेज और आपका एंजाइम के बारे में अब मैं बता दिया। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछ जाएगा, ये एंटीबायोटिक्स है क्या, एंटीबायोटिक्स का नाम लिखो, तब आपको क्या बोलना है, एम्फिफ्लिशन, ऑक्सीसिलिन एंड नेफोसिलिन, पेनिसिलिन, आपका ये है। और लीवर का और एक आपको डाउट करेगा, जो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि बोलने से आपका लीवर होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि बोलने से आपका थायराइड ग्रंथि होगा, जो गला में रहता है ना, उसका थायराइड ग्रंथि। ये आप लोगों का कंफ्यूज करेगा। और बाइल जूस और जठर रस, जठर रस बाइल जूस आपका स्टोर रहता है, स्टोर गोल ब्लैडर में, और उत्पन्न होता है लीवर माने गठन होता है लीवर में, ये याद रखना है। और जठर रस में क्या होता है, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आपको ये याद रखना है। ये दोनों आपको हर एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। और भोजन का ज़्यादातर अंश भाग कहाँ पर वो होता रहता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन माने छोटी छोटी आंत में, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है आपको। और लार में कौन सा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करना, तभी मैं अच्छा वीडियो और बनाने में मोटिव मिले।